été à Paris, comme on était à Paris. Summer. अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है? यकीनन आप लोगों की सुबह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी हुई होगी। मेरी सुबह भी इस समरी मॉर्निंग में बहुत अच्छी होती है और मुझे यहाँ पर आकर के तो बहुत ही कूल लगता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं बहुत कूल फील करूँ, तो यकीनन आप लोग भी मेरे साथ बहुत कूल फील करें आज के दिन और आगे आने वाले और दिनों में, और बनाए अपने समर को बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि समर होता ही बहुत अच्छा है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस समर को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। क्योंकि देखें, एक चीज़ तो है ना, एक बात अंडरस्टूड है कि भाई गर्मी है और शदीद होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि गर्मियों के मौसम में गर्मी कम हो जाए, गर्मियों के मौसम में गर्मी बढ़ती है, सर्दियों के मौसम में सर्दियाँ बढ़ती हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि मेरी ये कोशिश है कि मैं आप लोगों को इस समर में खूब मज़े करवाऊँ, आप लोग इस समर को एंजॉय करें और ये समझ लें, ये सोच लें कि अच्छा अगर लाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, ये हमारी सिस्टम का एक हिस्सा बन चुका है और लोड शेडिंग होनी है, और बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस लोड शेडिंग के एक अज़ाब ही कहूँगी, इससे निकालें हमें, और अल्लाह करे कि एक दिन आए कि हमारे मुल्क में लोड शेडिंग होना बंद हो जाए। ठीक है जी। और आज के दिन के हवाले से बता दूं कि अदनान भी हमारे साथ होंगे, साथ साथ हिलाल भी होंगे, और साथ साथ हमारे साथ होंगी जी कौसर आमिर, जो कि अमेरिकन हाई स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं। उनका पॉलिटिक्स से भी बहुत गहरा ताल्लुक है, एक बहुत अच्छी मदर भी हैं, तो उनसे भी जानेंगे एज अ प्रिंसिपल, उनसे जानेंगे कि जी स्कूल्स में बच्चों के लिए आप लोग किस तरह समर एक्टिविटीज़ करते हैं, साथ साथ एज अ मदर आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप बच्चों को इस समर वेकेशन में लेके जाती हैं, घुमाती हैं, क्योंकि अगर आपका इतना पॉलिटिक्स से आपका इतना ज़्यादा आप उसमें काम कर रही हैं, आप पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा काम कर रही हैं, तो फिर आप बच्चों को किस तरह से मैनेज कर रही होती हैं, किस तरह से अपने बच्चों को टाइम दे रही होती हैं, सारी बातें उनसे जानेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ शजर खड़े हुए, तो ज़रा शजर के पास चलती हूँ, क्योंकि आपने सैटरडे को आप शजर से मिले थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छी थीम पे काम किया था, लेकिन मैंने उस दिन शजर से कहा था कि शजर औरत मजलूम नहीं है ना, तो आज क्या बता रहे हो तुम? जैसे आपने कहा था कि पॉजिटिविटी पे काम करना है, इसलिए आज मेरी तस्वीर की थीम का मतलब है जो कौमें मेहनत करती हैं अपनी मंजिल की तरफ रोनमा हो जाती हैं। शाबाश, ये हुई ना बात। और जो नहीं करती वो कैद है। बिल्कुल, तो हमने मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है ना, ये चीज़ हमने आगे बतानी है। हमारा मैसेज ये होना चाहिए कि देखिए जी, हम जितनी मेहनत करेंगे, हम जितना यूनिटी के साथ रहेंगे, हम जितना एक होकर के रहेंगे, हम उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमने नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है शुजर, है ना। और कोशिश करो कि अपने एज ग्रुप में भी जितने बच्चे हैं, अगर वो कभी इस तरह की बातें करें भी, तो उनको ख़त्म करो उनके अंदर से ये बात, और उनको अपनी पेंटिंग्स के थ्रू ये मैसेज पहुंचाओ कि नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से हमारे पास शजर जैसा बच्चा है जिसको पूरी दुनिया में इतनी शोहरत मिली हुई है, जिसको पूरी दुनिया में पहचाना जा रहा है, जिसको पूरी दुनिया में ये बात कही जाती है कि जी इतना यंग आर्टिस्ट है शजर। तो हमारे पास इस तरह के बच्चे हैं, हमारे पास इस तरह का टैलेंट है कि जो पाकिस्तान के नाम को बहुत आगे लेके जा सकता है, जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकता है। लेकिन कोशिश ये फिर हम बड़ों की कोशिश आ जाती है कि हम किस तरह से उन बच्चों को गाइड करें, हम किस तरह से उन बच्चों को ये बताएं कि देखें हमने बच्चों के अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म करनी है, हमने बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ानी है। मैंने पहले भी कहा था कि हमें नहीं अंदाज़ा होता कि हम एक गैदरिंग में बैठे हुए होते हैं, कहीं पे भी बैठे हुए होते हैं, हम इस तरह की बातें कर जाते हैं जिसको बच्चा बहुत आसानी से पिक कर रहा होता है। तो कोशिश करें कि जहाँ पे भी बैठे हैं, अगर वहाँ पे कोई छोटा बच्चा बैठा हुआ है तो उसके सामने होप की बात करें, उसके सामने उम्मीद की बात करें और उसको बताएं कि हमने आगे बढ़ना है और बहुत मेहनत करके आगे बढ़ना है। ठीक है जी, तभी जाते हैं हम ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अदनान हमारे साथ होंगे, साथ साथ हिलाल भी होंगे, तो हमारे साथ ही रहेगा, कहीं मजा आएगा। सुबह बखैर वाइफ के साथ में एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करती हूँ। ये वेलकम बैक। फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत हो रही होगी। इस वक्त जो मेरे साथ गेस्ट हैं ना, वो भी बहुत ही खूबसूरत हैं, तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा है मैं उनको वेलकम करूँ। लेकिन इनके बारे में आपको बता देती हूँ कि शी इज़ अमेरिकन स्कूल की डायरेक्टर हैं, साथ साथ शी इज़ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं जी कराची डिवीज़न की। तो इनके अंडर बहुत सारे काम आते हैं। तो जितने भी लोग जिनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है कराची में, वैसे तो माशाल्लाह कराची में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है और हम बहुत सुकून से कराची की चीज़ों को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आप उनसे कोई सवाल करना है तो ज़रूर करें। लेकिन मैं स्पेशली जो उनसे सवाल करूँगी वो उनसे एज अ मदर होने के हवाले से सवाल करूँगी बहुत सारे, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक मदर भी हैं और एक स्कूल को भी रन कर रही हैं। तो किस तरह से वो समर को मैनेज कर रही होती हैं, समर वेकेशंस को मैनेज करती हैं, स्पेशली बच्चों के लिए, साथ साथ अपने बच्चों के लिए किस तरह से वेकेशंस को मैनेज करती हैं, इन सारी बातों को जानने के लिए उनको हमने आज इन्वाइट किया है अपने शो के ऊपर। तो पहले कौसर आमिर साहिबा को मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। ओह थैंक यू। समरी सा कलर पहनी हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और साथ जी हमारे साथ अदनान है, तो जरा अदनान को भी वेलकम करते हैं अपने शो पे। अदनान क्या हाल है? जबरदस्त, मजे में, बिल्कुल। आप सुनाइए। तैयारी पक्की है? तैयारी किस चीज की? पेपर है मेरा कोई? हाँ है ना, तुम्हारा तो पेपर ही होता है ये। बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी पे खरे उतरेंगे हम। हाँ हाँ, पक्का पक्का, बिल्कुल। और साथ साथ में जी चिंटू भी हैं। चिंटू क्या हाल है? चिंटू क्या खा रहे हैं आप? क्यों खा रहे हैं छारियाँ? गंदी बात होती है ना। फ्री में जो चीज मिल जाए अच्छी बात किससे मिली आपको यहाँ पे फ्री में? एक अंकल खा रहे थे, मैंने कहा दे दो, तुम ले लो। उसने गुस्से में कहा, मैंने पकड़ लिया। अच्छा अच्छा, कौशल थोड़ा सा मुझे बताएं कि आप जब छोटी थी, जब आपकी समर वेकेशंस होती थी, तो किस तरह से उसको प्लान करती थी, क्या करती थी? एक्चुअली समर वेकेशन एक ऐसा वक्त होता है जिसमें 2 months आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बच्चा बड़ा 10 महीने पढ़ रहा होता है, एंड देन वो बड़ा एक हैक्टिक शेड्यूल होता है उसका। ट्यूशन्स जा रहा है, मौलवी साहब के पास पढ़ रहा है, स्कूल के बाकायदा तैयारियां कर रहा है बैठकर। तो इट्स लाइक वेरी हैक्टिक टाइम फॉर द चाइल्ड। तो फिर 2 महीने जो हम अपने बच्चों को कहते हैं वो इस तरह से कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगी, देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय ओन मेमोरीज। तो हम अपने बच्चों को ये कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं कि उसमें खूब इंजॉय करो, हैव कंप्लीट, क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, और आपका माइंड फ्रेश होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये दिमाग भी एक ऐसी मशीन होती है जिसको रेस्ट ना मिले तो वो भी फिर तंग आ जाता है, वो भी परेशान हो जाता है। अच्छा, जहाँ तक सवाल है मेमोरीज, जो आप मुझे बैक ले जा रही है अपनी मेमोरीज में। यस, आई रिमेंबर बचपन को याद करना कितना अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है। टेंशन फ्री माहौल विथ लॉट ऑफ एंजॉयमेंट। जाहिर है आपके ऊपर कोई फिक्र नहीं होती है, पेरेंट्स होते हैं, सब कुछ उस पर डाला हुआ होता है, और आपको पता है कहीं भी आप स्टक होंगे, कुछ भी होगा तो योर पेरेंट्स आर देयर टू सेव यू, सिक्योर यू। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक फीलिंग है फॉर श्योर। जब आप अपने बिजनेस लाइफ में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो फिर वो यादों को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। जब मुझे याद है मेरी, जब आई यूज्ड टू स्टडी इन मामा पारसी, इट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्कूल एंड वेरी डिसिप्लिन स्कूल। तो 10 साल जब मैंने वहाँ पढ़ा तो वो उन्होंने हमें तो मतलब समझ ले के का दिया था। वो पहले वाला वक्त तो नहीं था कि अभी जिस तरह से है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है और बच्चे एंजॉय करते हैं स्कूल आते हुए। वो अपनी फ्रेंड्स, अपनी टीचर्स भी आजकल बहुत चेंज हो गई हैं। दे रीड द माइंड, दे डू द काउंसलिंग, बहुत नाइसली बच्चों को डील करना। वो ये वक्त नहीं होता था। वी यूज्ड टू बी सो मच स्कैर्ड वंस वी यूज्ड टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, और स्कार्फ अगर भूल गए, अगर सुबह मॉर्निंग प्रेयर्स हो रही है तो 3 माइनस हो गए, अगर लेट हो गए तो -3 हो गए। तो एवरीवेयर यू नो, इन ऑन ईच एंड एवरीवेयर वंस आई रिमेंबर, तो एक डर खौफ लगा हुआ होता था। होमवर्क कर लिया है, फिर भी अगर टीचर ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो ओ माय गॉड, शी विल बी सो एंग्री। मतलब बहुत ओवर स्ट्रिक्ट टीचर्स होती थी उसको। कंप्यूटर बनाया बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर बहुत फ्रेंडली हो गए, वो फ्रेंडली नहीं होती थी, लेकिन देन अगेन नहीं, नॉट एट ऑल। वो छुट्टियां भी नहीं करती थी, मजे की बात है, छुट्टी भी नहीं करती थी। बट देन अगेन व्हाट आई एम टुडे, I am because of my teachers, because बहुत कुछ सीखा। और जितनी भी ममायन थी वो सब की सब जो है अब कोई ना कोई फील्ड में या कोई प्रोफेशनल या अपने आप को मनवाया उन्होंने। तो ये मैं समझती हूँ एक बहुत पॉजिटिव भी गया है। बट एवरीथिंग हैज द वेज। आप देखिए, मैं एक बात बताऊँ, बच्चों का जब मेरी शादी हुई तो देन माई कॉन्फिडेंस स्टार्ट्स। स्कूल में आई हैव नो कॉन्फिडेंस, वाई बिकॉज टू एवरीवेयर जब एक आपके साथ बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन इज गुड बट टू सर्टन लेवल। कहते हैं चाय में भी चीनी बहुत ज्यादा हो तो हजम नहीं होती, उतरती नहीं। तो डिसिप्लिन इज नो डाउट वेरी गुड। बट देन अगेन मैंने फिर अपनी आगे जब मैं यूएसए गई, मैंने वहां जाके तालीम हासिल की, वहां जाके मैंने हर सब्जेक्ट में क्लासेस ली, हाउ टू मैनेज, हाउ टू को करिकुलर, आपको किस तरह से लेके चलना है, आपको करिकुलम कैसे डिजाइन करना, ईच एंड एवरीथिंग दे ट्रेन द पर्सन। टीचर सर्टिफाइड कोर्स लिया वहाँ पर, अच्छा टीचर कैसे बनते हैं। तो यहाँ की तरह नहीं है कि आप जाके पढ़ा लें। ये एक पॉइंट है, इस पे मैं जरा बात करूंगी जरूर आपसे, लेकिन अभी तो हम बचपन को डिस्कस करते हैं। फिर वो जो हमारे 2 महीने की छुट्टियां होती थी तो डेफिनेटली आई एम अ पर्सन के जो यूटिलाइज करे अपना टाइम। तो मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था, और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ जी इस चीज के अंदर। आप क्या कर चुकी हैं आप?
बहुत कुछ किया है। इतनी सी एज में आपने इतना कुछ करके। जी, तो मैं उस वक्त में 2 महीने के अंदर आई यूज्ड टू गो फॉर पेंटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। मैं ढूंढती थी कि कहाँ पर अच्छी पेंटिंग हो रही है, कहाँ पर अच्छा आर्ट सिखाया जा रहा है। इसमें आपकी फैमिली का भी बहुत रोल होगा ना, फैमिली की बहुत सपोर्ट होगी। जब तक पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते बच्चा नहीं आगे बढ़ पाता। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मतलब मैं उनकी लाडली थी, व्हाट आई से। अदरवाइज इट्स नॉट दैट आई एम द ओनली डॉटर, वी आर 3 of them, but then again my father used to love me a lot. हाँ, used to love me a lot. मतलब अभी भी ये है कि all my support, जब मैं कोई प्रोग्राम में जा रही होती हूँ टीवी चैनल पे, पापा आप देखना ना, वो मुझे देखकर ना, for sure I don't know, but then again must be, सो नहीं रहे होंगे, देख रहे होंगे। आगे बताना भूलिए। तो this is there, तो ये पापा is the one who is always मेरे लिए एक कहते जिंदगी गुजारने के लिए आगे बढ़ना, एंड ही इज द पर्सन जिसके साथ मैं बहुत ज्यादा टच हूँ, बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। मेरे कोई भी बात होती है, मुझे बहुत बार कहते हैं कि आप एक लड़की हैं, आप ऐसी बात अपनी फादर से शेयर कर लेती है। मैं कहती हूँ मैं अपनी हर बात शेयर करती हूँ अपने पापा से। दिस इज देयर, ही जस्ट माय फ्रेंड, तो कोई भी ऐसी बात है, ही सो नाइस। सो मतलब आपके पेरेंट्स को आप ये मत समझे कि कोई और है, नहीं, आपके पेरेंट्स अपने हैं, आपके अपने दोस्त हैं, और आपकी तकलीफों में कोई भी आपके काम आए ना आए, योर पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर। वो बंदा वही आगे बढ़ सकता है जितना, जिस तरह हम देख रहे हैं माशाल्लाह कौसर हर फील्ड में आगे से आगे बढ़ती जा रही है। वो बंदा आगे बढ़ सकता है जिसको पता है कि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वेरी ट्रू है ना, एंड फादर की हैसियत से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का होना बहुत ही पॉजिटिव बात है। मेरे हस्बैंड, he is also too good, mashallah. I'm lucky in this sense. My father and my husband both are, male and both are on the my दो हाथ, दो shoulders में हैं। अच्छे होते हैं ना मेल्स, बहुत अच्छे। अच्छे in the sense they are so अच्छे होते हैं, जो अपने होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। मेल्स जो अपने होते हैं वो बहुत अच्छे। मेल्स अच्छे होते हैं, बट वो जब ब्लैक मेल करें ना तो फिर बहुत बुरे हो जाते हैं। अपने बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, क्या ख्याल है अदनान से एक अच्छे से गाना सुन लेते हैं। अदनान, म्यूजिक से लगाव है आपको, शौक है म्यूजिक का? सुन लेती हूँ, बहुत ज्यादा सुन लेती हूँ, बट देन अगेन बाकी नहीं पता। इतनी जिंदगी, सच्ची बात है, इतनी जिंदगी वो हो गई है, यहाँ से भाग रहे हो, रील्स में गुजरी है ना बहुत ज्यादा। तो इसने शुक्र है कहा कि म्यूजिक सुन लेती हूँ, ये नहीं कहा कि मुझे उसमें भी गोल्ड मेडल मिला हो। सब चीजों में तो गोल्ड मेडल मिला। मेरा बस चलता तो मैं सिंगर बन जाती, लेकिन मेरी आवाज इतनी अच्छी है, कमी नहीं दी। वैसे आज हम एक नई कौसर आमिर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो हमेशा हम आपको देखते हैं कि जी आप पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रही हैं, डिफरेंट चीजों पे बात कर रही हैं, आप इश्यूज पे बात कर रही हैं, लेकिन आज एक डिफरेंट, सॉरी अदनान, आसिफ भाई गाना है। सजना जालिम गति लगी, हो आना ही पड़ा सजना जालिम गति लगी। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। हो आना ही पड़ा सजना जालिम है दिखती लगी, हो आना ही पड़ा सजना